हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 17 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 24 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक गेम दे रखा है। ठीक है, गेम क्या है देखो, जैसे यहाँ पर दो गर्ल्स हैं, प्रिया और रिया। ये दोनों एक गेम खेले हैं रूप स्कीपिंग का। आपने खेला होगा बचपन में ये वाला गेम, है ना। तो अब रिया क्या कहती है, रिया टोल्ड अपनी सिस्टर से, ये दोनों सिस्टर्स हैं। ठीक है, रिया टोल्ड दीदी, विल यू वी विल प्ले गेम बाय अ न्यू मेथड टुडे। आज हम ये गेम खेलेंगे तो सही, जैसे रोज खेलते हैं वैसे ही, लेकिन एक नए तरीके से खेलेंगे। अब वो नया तरीका क्या है, यू विल स्किप रूप सिंगल टाइम, देन आई विल स्किप द रूप टू मोर देन यू, दैट इज 1 + 2 3। अगर आप एक बार स्किप करोगे, मतलब आप एक बार कूदोगे, तो मैं उससे दो ज्यादा कूदूंगी। ठीक है, तो ये रिया बोल रही है किसको, प्रिया को। तो अगर प्रिया एक बार कूदेगी तो रिया कितनी बार कूदेगी, एक बार तो कूदेगी कूदेगी, और दो और ज्यादा कूदेगी, 3 बार कूदेगी। फिर वो आगे कहती है, देन यू विल अगेन स्किप द रूट टू मोर देन मी, जितना मैंने कूदा है ना उससे दो ज्यादा आप कूदना। तो फिर प्रिया कितना कूदेगी, 3 तो कूदेगी कूदेगी, क्योंकि रिया ने 3 बार कूदा था। ठीक है, और 2 बार और कूदेगी, तो 5 हो गया। अब वो बोलती है फिर मैं भी 2 बार ज्यादा कूदूंगी आपसे। अब तो अब रिया कितना करेगी, तो 5 तो वो करेगी और साथ साथ 2 और एक्स्ट्रा करेगी, तो 7। ऐसे करते करते ये गेम चलता रहेगा, और कब तक चलेगा, जब तक वो थक नहीं जाते। ठीक है, whoever will get tired and not able to skip rope further, she will lose the game। तो जो थक जाएगा वो हार जाएगा। ठीक है ना। तो गेम स्टार्टेड एंड लास्ट प्रिया स्किप 21 टाइम्स एंड व्हेन रिया स्टार्टेड टू स्किप 23 टाइम्स। अब गेम तो शुरू हो गया, और प्रिया ने लास्ट तक कहां तक पहुंची, वो 21 टाइम्स तक, मतलब उसने कर लिया। तो इसका मतलब अब रिया को 23 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो हर एक दोनों जने उससे दो ज्यादा कर रहे हैं। रिया का जितना है प्रिया उससे दो ज्यादा कर रही है, और प्रिया का जितना है रिया उससे दो ज्यादा कर रही है। ठीक है, तो अब उसे तो 23 टाइम्स करना है। शी कुड ओनली स्किप 11 टाइम एंड टोल्ड हर सिस्टर दैट यू हैड वोन द गेम। पर वो सिर्फ 11 टाइम्स ही जंप कर सकी, और उसके बाद उसने बोला कि मैं हार गई, आप जीत गए। तो इससे आपको एक चीज तो पता चल गई कि प्रिया जीती है और रिया हार गई है। ठीक है, अब वो कहती है दीदी, वी शुड एड हाउ मेनी टाइम्स वी बोथ स्किप द रूट। प्रिया सेड दैट यस लेट्स डू। अब ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों देखते हैं इन दोनों ने कितनी बार, ठीक है, स्किप द रूट मतलब किया है। तो चलिए अब इन्होंने काउंट किया, तो देखो कैसे आया। जब प्रिया ने एक बार किया तो रिया ने कितना किया, 1 + 3। ठीक है, फिर प्रिया ने किया 1 + 3 + 5, दो ज्यादा हो रहा था ना हर बार, तो 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ा तो अब 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा तो 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ा तो 11। हर बार यही हो रहा है, बस एक बार प्रिया कर रही है, एक बार रिया गेम खेली है, फिर प्रिया है, फिर रिया है। ऐसे करते करते उन्होंने कहा तक 21 तक, क्योंकि आपको बोला गया था कि प्रिया ने 21 टाइम्स किया है, तो मैंने 21 तक लिख दिया। इससे पता है कि एक पैटर्न निकल के आ गया, और वो पैटर्न क्या निकल के आ गया, यहाँ पर एक लिखा भी है देखो, रिया सेड दैट दीदी लुक द मैजिक केयरफुली। क्या मैजिक निकल के आया, 1 को तो 1 ही रहने दिया, 1 + 3 आपका 4 हो गया, 1 + 3 + 5 आपका 9 हो गया, 1 + 3 + 5 + 7 आपका 16 हो गया। ऐसे ही आप कंटिन्यू ऐड करते रहो इनको, तो लास्ट में आओगे तो आप 121 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। ऐसे करते करते 121 11 का स्क्वायर होता है। तो आप देख रहे हो, अगर आप दो ऑड नंबर्स को ऐड करो तो आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1 + 3 करोगे, ये दो ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, तो आपके पास 2 का स्क्वायर आएगा। अगर आप 3 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा। अगर आप 4 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा। ऐसे करते रहो। अब अगर आप 11 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे, 11, तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, 11 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इन ऑड नंबर्स की हेल्प से ये बता सकते हो कि उनका स्क्वायर कितना है ना। इन्हें प्लस कर लो, 121, तो 11 का स्क्वायर है 121। ठीक है, तो अगर आप प्लस कर रहे हो तो वो स्क्वायर बता रहा है किसका है, तो 121 आ गया 11 का स्क्वायर। अब अगर आप इसमें से ये नंबर्स को माइनस करना शुरू करो ना, तो वो आपको ये बताएगा कि वो स्क्वायर रूट किसका है। तो दोनों चीजें इस गेम से पता चल रही है। अगर आप ऑड नंबर्स को प्लस करते जाओ
तो आपको ये पता चलेगा कि क्या पता चलेगा कि वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो वो 121 वो स्क्वायर आपको बता देगा। लेकिन अगर आप माइनस करते जाओगे ऑड नंबर्स, किसी भी एक स्क्वायर नंबर ले लो, जैसे मैंने 16 ले लिया, उसमें से पहले एक ऑड नंबर माइनस किया, ठीक है, फिर जो आंसर आया उसमें से मैंने दूसरा ऑड नंबर माइनस कर दिया, फिर जो आंसर आया उसमें से फिर मैंने एक और ऑड नंबर माइनस कर दिया, ठीक है ना, फिर जो आंसर आया अब यहाँ पर आ जाएगा 7, उसमें से एक और ऑड नंबर माइनस कर दिया। तो अगर मेरे को स्क्वायर नंबर दे रखा है तो मैं माइनस करती रहूंगी। कितने स्टेप है, 1 2 3 4, इसका मतलब 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो प्लस करोगे तो स्क्वायर वाला नंबर मिलेगा और माइनस करोगे तो स्क्वायर रूट वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, तो है ना ये मैजिक कि आप एक गेम से दोनों चीजें निकाल पाए। ठीक है ना, अब यहाँ वही चीज लिखी है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर यूजिंग दिस मेथड। इससे हम निकाल सकते हैं जैसे कि अभी हमने निकाला ना। तो प्रिया बोलती है हाउ, कैसे। रिया कहती है देखो, अगर हमें 25 का बताना है कि 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, वैसे तो आपको देख के ही पता है ये 5 का होता है, बट अगर इस मेथड से निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो 25 में से पहले आप 1 लेस करो, 24 आएगा। हमेशा ये याद रखना आपको ऑड नंबर ही लेस करने, ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अब 24 में से 3 लेस करो 21, 21 में से 5 लेस किया 16, 16 में से 7 लेस किया 9, 9 में से 9 लेस किया 0, लास्ट में 0 आना ही आना चाहिए। कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो अगर हम इन्हें प्लस करेंगे ऑड नंबर्स को तो हम स्क्वायर नंबर पे आ जाते हैं, और अगर हम माइनस करेंगे तो हम स्क्वायर रूट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये गेम था जो आज की वर्कशीट में आपको सिखाया गया। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर। वो आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स प्रिया एंड रिया बोथ हैड स्किप्ड द रूट। दोनों ने मिलके कितने टाइम किया, कितने टाइम वो गेम खेला। तो देखो लास्ट आपका 121 पे खत्म हो रहा है यहाँ पर, है ना, तो इन सबको प्लस करेंगे तो 121 आएगा। तो इसका मतलब कितना टाइम्स किया उन्होंने, 121 टाइम्स। ठीक है, सेकेंड में कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स प्रिया हैज स्किप्ड द रूट। अब प्रिया का बताओ उसने कितने टाइम किया। तो देखो प्रिया तो 1, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर 5, ठीक है, 9, उसके बाद फिर प्रिया का यहाँ है 13 17 19, ये सब करोगे ना। तो आप क्या करो इन सबको प्लस कर दो। तो किन सबको करना है, 1 5 9 13 17 और ये 21 प्रिया का। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर 66। इसका मतलब प्रिया ने 66 टाइम्स किया है। ठीक है ना, तो 1 के साथ 5 सिर्फ प्रिया वाला देखना है, ठीक है, बाकी कोई नहीं देखना। ये 21 ये रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स रिया। अब आपको रिया का बताना है। तो देखो टोटल आपने 121 टाइम्स किया, उसमें से 66 टाइम्स रिया प्रिया का था, तो फिर रिया का कितना होगा, माइनस कर दो। इसका मतलब 55 टाइम्स है रिया का। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक हु हैज वोन द गेम, प्रिया और रिया, कौन गेम जीता था। तो ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रिया जीती थी, है ना, तो यहां लिख देते हैं प्रिया। ठीक है, अब कह रहे हैं चेक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स वेदर दे आर द स्क्वायर ऑफ एनी होल नंबर और नॉट, ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं नीचे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको पहले ये चेक करना है क्या वो किसी का स्क्वायर होंगे या नहीं। अगर होंगे तो आप क्या करो उनका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालो। तो देखो 128 ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। आपको लास्ट वर्कशीट में बताया गया था कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, है ना, जिनके लास्ट में 8 हो 3 हो 7 हो, ये नहीं होते ना, तो इसके आगे हम लिख देते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आती है बात 2 8 9, तो इसके लास्ट में 9 है, तो ये हो सकता है ना। मैं इसको ए और इसको बी लिख देती हूँ। अब ये किसका स्क्वायर है, ये तो मुझे पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि इसके लास्ट में 9 है, पर ये किसका स्क्वायर है वो भी मुझे निकालना है। तो चलिए सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से ही हम निकाल देते हैं यहाँ पर। तो पहले 1 माइनस करते हैं, तो 288, ऑड नंबर्स को माइनस करना है। अब 288 में से 3 को माइनस करते हैं तो 285। अब 285 में से किसको करते हैं, 7 को माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले 5 को करेंगे क्योंकि 3 के बाद ऑड नंबर 5 आते हैं। ठीक है ना, ऑड नंबर्स का आप ध्यान रखना, अगर आपने एक भी ऑड नंबर गलत लिख दिया तो पूरा आंसर आगे का गलत हो जाएगा। तो 280 में से 7 को माइनस करेंगे तो 273,
अब 273, 7 के बाद है 9, है ना, तो 264। अब 264 में से 9 के बाद आएगा 11, तो माइनस करेंगे तो 253। आगे देखते हैं, 253 में से 11 के बाद आएगा 13, है ना, तो 240। अब 13 के बाद 15, तो 240 में से 15 को माइनस किया 225, 225 में से 17 15 के बाद, ठीक है, 208, 208 में से मैंने 19 को माइनस किया 189, 189 में से 21 को माइनस किया तो 168। आप सोच रहे होंगे कब तक करेंगे, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे, ठीक है। 168 में से माइनस किया 23 को 145, अब 145 में से माइनस किया 25 को तो आया 120, 120 में से माइनस किया 27 को, 25 के बाद 27 ही ऑड नंबर है, 93, 93 में से 29 को माइनस किया 64, 64 में से 31 को माइनस किया तो 33, 33 में से 33 को माइनस किया तो 0 आ गया ना, 0, ठीक है। अब काउंट करो कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसका मतलब कि जो ये 289 है ये किसका स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना था, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब सी पार्ट देखते हैं, तो ये ए था, ये बी था, ये सी डी ई। सी पार्ट देखते हैं हम, 77, तो इसके लास्ट में तो 7 है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट भी नहीं होगा, ठीक है। डी पार्ट है 144, ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर से वही करते हैं, 144 में से पहले 1 माइनस करते हैं, अब उसके बाद हम यहाँ पर 3 माइनस करते हैं, देन 5 माइनस करेंगे, ऑड नंबर ही माइनस करूं जैसे मैंने पीछे किए थे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप इन्हें माइनस करते रहोगे, ठीक है। 119, 119 में से 11 माइनस किया तो 108, 108 में से 13 माइनस किया तो 95, 95 में से 15 माइनस किया तो 80, 80 में से 17 माइनस किया तो 63, 63 में से 19 माइनस किया तो 44, 44 में से 21 माइनस किया 23, अब 23 में से 23 माइनस किया 0, आगे ना 0, तो इसका मतलब 114 इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, काउंट करते हैं कितने स्टेप्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब 12 का ही है, सिर्फ आपको स्टेप्स काउंट करने हैं उसके बाद लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये था आपके पास डी पार्ट। चलिए ई पार्ट देखते हैं, 153, तो इसके लास्ट में तो 3 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है जिसमें 5 क्वेश्चंस थे, इस गेम की हेल्प से ही आपको ये क्वेश्चंस बताने थे, ठीक है। अब वर्कशीट नंबर 18 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।